नमस्ते। सनातन संस्कार चैनल में मैं केदार के आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आपको रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो कृपया अंत तक देखें। आपको इस वीडियो में से कुछ भी पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें एवं शेयर करें। आपको कुछ भी पसंद आए तो एक कमेंट करके मुझे बता दें और कुछ भी ना पसंद आए तो भी एक कमेंट करके मुझे बता दें, ताकि मुझे सुधरने का और सीखने का मौका मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में मैं मेरे अपने खुद के विचार और मेरी समझ बताने वाला हूं। इसे आप पूरा या पार्शियली ले सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं। आपको पूरा हक है, आप पार्शियली ले भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए तो आज की टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या भगवान सजा देता है? फिर से दोहराता हूं, क्या भगवान सजा देता है? भगवान सजा देने वाला होता है क्या? शायद आपने ऐसे कुछ सवाल सुने होंगे कि क्या सजा देने वाला भगवान होता है? निर्दोष लोग क्यों मरते हैं? नैसर्गिक आपदाएं क्यों आती है? दुनिया में बीमारियां क्यों होती है? मानव को दुख क्यों मिलते हैं? बहुत से लोगों को परमेश्वर से डर रहता है और उस डर की वजह से उनकी श्रद्धा डगमगाने लगती है। इसलिए उनके मन में इस टाइप के सवाल पैदा होते हैं या वो नास्तिक बन जाते हैं। इसमें शायद सिर्फ उनकी गलती नहीं होती है, उनकी बिलीफ सिस्टम वैसा बनना उसका कारण होता है। हमें हमारे संतानों की बिलीफ सिस्टम के बारे में बहुत सोचना चाहिए। उनके ऊपर जानबूझकर सनातनी संस्कार हमें करने चाहिए। अगर हमने उनके बिलीफ सिस्टम की तरफ ध्यान नहीं दिया तो उनका बिलीफ सिस्टम कौन तैयार करेगा? तो उनका बिलीफ सिस्टम कॉन्वेंट स्कूल तैयार करेगा, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्टार प्लस, बॉलीवुड उर्फ उर्दू फिल्म इंडस्ट्री उर्फ जिसे कराची वुड कहते हैं, वो उनका बिलीफ सिस्टम तैयार करेगा। वन वे भाईचारा वाले लोग, वन वे सेक्युलरिज्म वाले लोग, स्नैपचैट, ट्विटर, फेसबुक, ये सारे लोग उनकी बिलीफ सिस्टम तैयार करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि उनका बिलीफ सिस्टम अच्छा हो तो हमें उनके बिलीफ सिस्टम के तरफ ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ हमें यह भी परखना चाहिए कि हमारी बिलीफ सिस्टम बदल तो नहीं रही है। क्या हम बचपन में मिले हुए संस्कार भूल रहे हैं? क्या हमें हमारी बिलीफ सिस्टम भी बदली गई है? ये सब चीजों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बचपन के समय में ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री तो तब भी थी। कम्युनिस्ट लोग थे, अखबार थे, टीवी था, एजुकेशनल सिस्टम था। 6 ऐसे शिक्षा मंत्री रहे जो अन्य मजहब से थे। ये सब की वजह से हमारे बिलीफ सिस्टम में भी बड़ा हमला हुआ है, तो हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को ये सब चीजें बिलीफ सिस्टम तैयार कर रही है, उनकी बिलीफ सिस्टम, या हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। अभी भगवान की ओर चलते हैं या परमेश्वर की ओर। एक माता पिता और संतान के बीच में जो नाता होता है वही या भावना होती है, वही भावना परमेश्वर और हमारे बीच में होता है। जैसे एक माता पिता या पेरेंट्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उनके और उनके संतान के बीच में जो नाता या भावना होती है, वही सेम भावना एक परमेश्वर और हमारे बीच में होती है। जरा सोचिए कि आपको अगर आपकी संतान का भविष्य लिखने का एक मौका दिया गया या आपको फिर बोला गया कि आपको अपनी संतान का भविष्य लिखना है, तो क्या आप अपनी संतान के भविष्य में दुख लिख सकते हैं? क्या आप उसके लिए अपघात, बीमारियां, अपयश जैसी चीजें लिख सकते हैं? अपनी संतान का भविष्य लिखने का आपको मौका मिला, तो क्या आपके संतान के भविष्य में आप ऐसी चीजें लिखेंगे? नहीं ना। कोई भी पालक ऐसा भविष्य कभी भी नहीं लिखेंगे। वैसे ही हमारा पालक जो हमारे परमेश्वर है, हमारे भविष्य के लिए ऐसी चीजें कभी भी नहीं लिखता है। परमेश्वर हमें सजा नहीं देता है, वह तो प्रेमपूर्ण, दयावान, कल्याणकारी होता है। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वह तो हमारे कर्म का फल होता है। हमारी परिस्थितियां हम बनाते हैं। हम गलतियां करते रहे और सिर्फ भगवान को प्रसाद चढ़ाकर अच्छे परिणाम मिलने की प्रार्थना करने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है।
हमारा जनरली हमारे बचपन से हमें संस्कार दिए गए होते हैं, मुझे भी दिए गए हुए थे। तुम्हें अगर कोई चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर क्लास में पहला नंबर लाना है तो भगवान को एक नवज बोलो और उसको एक चढ़ावा के लिए बोलो, और तुम्हारा काम होने के बाद पहला नंबर आने के बाद में समझो 21 मोदक चढ़ा दो, या 21 प्रदक्षिणा लगा लो, या 1 किलो मिठाई चढ़ा लो, या कुछ भी करो। ऐसे इस तरह से भगवान को बोलो, और भगवान को बोलेंगे तो वो तुम्हारा काम कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान कभी भी किसी को सजा भी नहीं देता है, और किसी को गिफ्ट भी नहीं देता है, या एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देता है। हमारी गलतियां हम लोग करते हैं, और उसका हमें परिणाम मिलता है। हमारी परिस्थितियां, हमारे आजू बाजू में जो भी परिस्थितियां होती है वो हम बनाते हैं। भगवान हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं करता है, ना ही हमारे लिए कुछ बुरा सोचता भी है। आगे चलते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वह तो सारी उसी की इच्छा या करनी होती है, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये आपने बचपन से सुना रहेगा, और जिसकी खिल्ली उड़ाते हैं बहुत सारे लोग, एथिस्ट लोग स्पेशली जो है, और जो यवन लोग हैं, वो इस चीज की, हमारी श्रद्धा की मजाक उड़ाते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो इतना सब कुछ क्यों होता है। ये सारे सवाल हमारे दिमाग में भरे गए हैं, बचपन से भरे गए हुए हैं, और हमारे संतानों के या अगली जनरेशन के दिमाग में ये सारे सवाल भरे जा रहे हैं, इंजेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अकल और फ्री विल यानी कि स्वेच्छा नाम की चीज भी दी है। जैसा मैंने पहले बताया, भगवान हमारे लिए कुछ भी बुरा सोचता नहीं है, कुछ भी बुरा लिखता नहीं है, या हमारे लिए कुछ भी बुरा करता नहीं है। जो भी कुछ हमें बुरा होता है, हमारे बारे में बुरा होता है, या हमारी परिस्थितियां होती है, उसके जिम्मेदार हम होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अकल भी दी है और फ्री विल यानी कि स्वेच्छा नाम की चीज भी दी है, ताकि हम उसकी इच्छा, भगवान की या परमेश्वर की इच्छा जान सके और उसके अनुसार कर्म कर सके। इस स्वेच्छा की वजह से सब गड़बड़ हो जाती है। तो भगवान ने हमें या परमेश्वर ने हमें ये फ्री विल नाम का चीज दिया हुआ है, स्वेच्छा नाम की चीज दी है, और ये स्वेच्छा की वजह से सब गड़बड़ होती है। जैसे बाकी सब जानवरों को या प्राणियों को, चराचर में जितने भी जीव है, उन सबको कुछ चीजें भगवान ने दी है। वो सभी चीजें, जैसे हम बोलते हैं ना कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब चीजें सब जानवरों को दी हुई है, सब प्राणियों को, सब जीवों को भगवान ने दी है। उसके साथ में मानव प्राणी को एक एक्स्ट्रा चीज भगवान ने दी है, जिसका नाम स्वेच्छा होता है। ये स्वेच्छा के बारे में डिटेल में मैं बाद में बात करूंगा, कोई और एक वीडियो बना के उसमें बाद में बात करूंगा, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट शुरुआत की है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स हमें दूर करने हैं, बहुत कुछ हमें सीखना है। अभी तो जस्ट मैंने सीखने के लिए शुरुआत की है। एक करके छोटे छोटे टॉपिक लेके हम आगे चलते जाएंगे। तो ये स्वेच्छा के बारे में हम डिटेल में बाद में कोई वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ सकते हैं हम लोग कि ये स्वेच्छा की वजह से बहुत सारी जो हमारे जीवन में जो गड़बड़ी होती है वो स्वेच्छा की वजह से होती है। हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है। अगर दुनिया की सारी चीजें भगवान की इच्छा से हो रही है या परमेश्वर की इच्छा से हो रही है, तो फिर भी हमें दुख क्यों मिलते हैं, हमें हमारे ऊपर संकट क्यों आते हैं, हमारे सगे संबंधी क्यों गुजर जाते हैं, हमें बीमारियां क्यों होती है, ये सारे सवाल मन में पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए अगर कोई बुरा काम करेगा या किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसे उस कर्म या अपराध की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सजा पूरी होने के बाद उसे सुधरने का मौका भी मिलेगा। अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हमने अगर कुछ बुरा कर्म किया या अपराध किया तो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी ये ध्यान में रखने की चीज है, ये सजा भगवान नहीं दे रहा है हमें, ये सजा हमारे कर्मों के कारण हमें मिल रही है। कर्म क्या होता है, अच्छा कर्म कौन सा होता है, ये हम आगे चल के देखेंगे। अभी फिलहाल इसके ऊपर आगे चलते हैं। ये सब हमारे माता पिता की तरह ही है। जैसे हमारे माता पिता की तरह ही परमेश्वर भी हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, गलती करने पर भी सुधरने के चांसेस देते हैं और संकट से बाहर आने का मार्ग भी दिखाते हैं। हमारी गलती होती है
कि हम हमारी गलती होती है कि परमेश्वर की इच्छा जानने की हम कोशिश नहीं करते हैं और उसमें अपनी इच्छा या स्वेच्छा चलाते हैं। आप अभी कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरह हमारी संतान हमारा न सुनते हुए कुछ अपयश पाता है और हमसे नाराज हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह स्वेच्छा के कारण हमें नुकसान होता है और हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। आप अभी जैसे मैंने शुरू में बताया परमेश्वर का और हमारा नाता कैसा है, तो एक माता पिता और संतान का जैसा नाता होता है वैसा ही हमारा परमेश्वर के साथ नाता होता है। आपको अगर संतान रहेगी तो आपको शायद जल्दी समझ में आएगा कि हमारा सब कुछ अच्छे संस्कार देते हुए, अच्छी गाइडेंस देते हुए हम लोग हमारे संतानों को जो भी बेस्ट पॉसिबल इन द वर्ल्ड, हमारे लिए जो बेस्ट पॉसिबल है वो सब हम उनको देते हैं। लेकिन फिर भी उनसे गलतियां होती है, अपराध होते हैं, मार्क्स कम आते हैं, वो गलतियां करते हैं, कुछ एक्सीडेंट करते हैं, ये सब करते हैं और वो लोग हमारी संतानों को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छा नहीं किया, मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, इसकी वजह से ये सब हुआ है। वो हमें दोष देने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में हमारे प्रति ही खुन्नस निर्माण हो जाती है। सिमिलरली हमारे जीवन में कुछ भी बुरा घटित हुआ तो हम लोग पहले भगवान को गाली देना या भगवान को दोष देना शुरू करते हैं। हमारे बारे में जब अच्छा हो, ये तो मानव की सहज प्रवृत्ति है या स्वेच्छा इसे बोल सकते हैं, स्वेच्छा का एक प्रकार हम उसको बोल सकते हैं कि हमारे बारे में कुछ भी अच्छा हुआ तो मैंने किया हो, मैंने मेहनत किया, मैंने पढ़ाई किया, मैंने 10-10 घंटा पढ़ाई किया, इसके लिए मुझे अच्छे मार्क्स आए, मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। लेकिन कुछ भी हमारे बारे में बुरा घटता है, बुरा घटित होता है, बुरी घटना होती है तो वो भगवान ने किया। इसका मतलब जो अच्छा हो गया वो सब मेरी वजह से हो रहा है और जो बुरा हो रहा है वो सब भगवान की वजह से हो रहा है। ये तो नेचुरल टेंडेंसी आदमी की होती है, लेकिन वो गलत होती है। भगवान हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं करता है या भगवान हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं लिखता है। तो जैसे हमारी संतानें हमारे ऊपर नाराज हो जाती है, भले ही उसमें उसकी भलाई हो, लेकिन उसे वो समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारी संतान है जो हमें बोल रही है कि मुझे नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप, 1 साल का मेंबरशिप चाहिए और उसके माता पिता जो होते हैं वो उसको बोलते हैं कि अरे तुम्हारे अभी ये साल बोर्ड के एग्जाम के साल है, तुम्हारा पढ़ाई करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें नेटफ्लिक्स ये साल नहीं मिलेगा, तुम बोर्ड का एग्जाम क्लियर करो और अगले साल तुम्हें नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप मिलेगा। तो वो संतान या बच्चा हमारे ऊपर नाराज हो जाता है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो उसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो हमसे नाराज हो जाता है और हमसे बात करना बंद कर देता है। उसका हमारे ऊपर से विश्वास उड़ जाता है, वो मन ही मन में हमें कोसना शुरू करता है। सिमिलरली हमारे बारे में होता है, हमारे लिए कुछ बुरा हुआ तो हम परमेश्वर के बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा वो बच्चा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है। आगे चलते हैं। अन्य मजहबों में उनके गॉड या खुदा या किसी एक किताब का डर दिखाया जाता है। जो भी उस किताब में लिखा है उसे ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है, भले ही उसमें गुलामी, गलत सेक्स का समर्थन, महिलाओं को मारना पीटना, अन्य धर्म के लोगों को मारना, मूर्तियां तोड़ना, अलतकिया करना, जिहाद करना, कन्वर्शन जैसे कुछ भी लिखा हो उन किताबों में, तो भी उसे फॉलो करना ही पड़ता है। कुछ भी सवाल पूछना अलाउड उधर बिल्कुल नहीं रहता है। सवाल पूछने पर या ना मानने पर गला काटने तक की सजाएं हो सकती है। ये मैं अन्य मजहबों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सनातन में ऐसा नहीं होता है। हमें बताया जाता है कि अंधविश्वास मत रखो, पढ़ो, पढ़ाई करो, बहुत सारे सवाल पूछो और जानना सीखो। सिर्फ मानो मत, जानना सीखो, सवाल करो, स्टडी करो और जानना सीखो। सिर्फ मानने की बात हमारे सनातन में बिल्कुल नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं है कि सभी ज्ञान तुरंत आज के आज ही तुरंत प्राप्त करना चाहिए। हमें तो जीवन भर उसे समझने की कोशिश, हम लोग तो उसे जीवन भर समझने की कोशिश करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा, सनातन की महती का सबसे बड़ा उदाहरण कि मैं अभी जो पॉइंट रख रहा हूं कि हमारे सनातन में सवाल पूछने की अनुमति है, कुछ भी मानने की या ना मानने की जबरदस्ती नहीं है। उल्टा हमें पढ़ाया जाता है कि अंधविश्वास मत रखो, जान लो, सीख लो, पढ़ाई करो, स्टडी करो और जान लो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है
कि हमारी भगवत गीता में है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी भगवत गीता में है, जहां पर अर्जुन परमेश्वर को सैकड़ों सवाल पूछता है। साक्षात परमेश्वर उसके सामने खड़ा है और अर्जुन उसको सैकड़ों सवाल पूछता है, और ये सवाल पूछना सनातन में बिल्कुल अलाउ है, जैसे बाकी मजहबों में बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। हमें लगता है कि हमारे सारे संकट या सजा परमेश्वर ने दिए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान कभी भी सजा नहीं देता है। वो तो दया, प्रेम, करुणा का सागर है, और हमारे बहुत सारे संकट या दुख एक्चुअली दुख होते ही नहीं है। ये एक नया पॉइंट है, जरा समझने की बात है। इसके ऊपर ज्यादा बात अभी मैं नहीं करूंगा, आगे आने वाले वीडियोस में हम इसकी बात करेंगे। सिर्फ आप एक पॉइंट याद में रखिए, हमें लगता है कि जो हमारे ऊपर संकट आ रहे हैं, जो हमें दुख मिल रहे हैं, वो दुख है या संकट है या हमें लगता है, लेकिन एक्चुअली वो संकट होते ही नहीं है या दुख होते ही नहीं है। कैसे, वो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की इच्छा और स्वेच्छा में फर्क करना आता ही नहीं है। इस टॉपिक पर भी एक स्पेशल वीडियो मैं आगे करूंगा। मैंने शुरू में जो बात किया कि हमारे कर्म का फल हमें मिलता है, हम अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल उसका मिलता है। भगवान ने सारे जानवरों को कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स दिए हुए हैं, नैसर्गिक प्रवृत्तियां दी हुई है। वही सेम नैसर्गिक प्रवृत्तियां, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भगवान ने मानव प्राणी को भी दी है, लेकिन मानव प्राणी को एक एक्स्ट्रा चीज दी है, जो मैंने बोला था, स्वेच्छा नाम की चीज एक्स्ट्रा दी है, और वो स्वेच्छा हमारे लिए सब गड़बड़ पैदा करती है। वो स्वेच्छा के बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती है कि मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा, इसमें भेद कैसा करने का, आइडेंटिफाई कैसे करने का कि ये अच्छा काम है या बुरा काम है, ये भगवान की इच्छा है या मेरी इच्छा है, ये मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ये आइडेंटिफाई करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है कि इसमें से कुछ बातें अभी हजम नहीं हुई हो। हम तो अभी जस्ट शुरुआत की है हमने। शुरू में पूछे गए कुछ सवालों के जवाब भी इस वीडियो में शायद नहीं मिले होंगे, लेकिन और कुछ जवाब आने वाले वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। तो हो सकता है कि अभी सभी कंफ्यूजन्स अभी के अभी दूर होना जरूरी नहीं है। हमने अभी जस्ट शुरुआत की है। हम आगे थोड़ा मैं छोटा एक छोटा टॉपिक लेके आगे जाने की सोच रहा हूं, क्योंकि मैं ये सीख रहा हूं सब, मुझे ये सब मालूम नहीं था। मैंने जस्ट इसका अध्ययन करना चालू कर दिया है, और हमारे सनातन में जो कुछ अच्छा है वो सीखने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आगे जैसे जैसे जाएंगे और छोटी चीजें सीखने की हम कोशिश करेंगे। एकदम बहुत हमें आगे तो जाना है, भगवत गीता में जाना है, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, आत्मा, परमात्मा, ये सब हमें देखना है, लेकिन हम डायरेक्ट हेवी बातें हजम नहीं कर सकते हैं। हम छोटे टॉपिक से शुरुआत करेंगे। थॉट प्रोसेस चालू करना पहले बहुत जरूरी होता है, वो मैंने कर दिया है, मेरा थॉट प्रोसेस चालू। तो आगे आने वाले वीडियोज में हम और कुछ टॉपिक्स लेते आएंगे। आपको रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो में से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने रिश्तेदार एवं मित्रों के साथ शेयर करें। इसमें से कुछ भी पसंद आए तो भी मुझे कमेंट करके बताएं, कुछ भी पसंद ना आए तो भी कमेंट करके मुझे बता दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।